ये दर्शाता है क्या कि आप लोगों का प्रेम भगवान में कितना है। गीता में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। हिंदू लिखा किधर है? हाँ। तो यह हमें दर्शाता है कि आप लोग भगवत गीता से कितना प्रेम करने लग पड़े, है ना। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हैं और तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के हम कितने श्लोक कर चुके हैं? 4 की 6 हो गए थे ना। 6 श्लोक हम कर चुके हैं। तो तीसरा अध्याय जो है कर्मयोग है। अभी भगवान जो है बता रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। जो बुरा कर्म है उससे आप क्या करिए? दूर रहिए, है ना। दूर रहेंगे तो क्या होगा? आपको कभी भी कर्म का ये नहीं होगा, है ठीक। तो बुरे कर्म से आप दूर रहिए और बुद्धि योग से मेरा स्मरण करिए। तो अर्जुन को ये भ्रांत हो गया कि भक्ति का अर्थ है कि कुछ काम नहीं करना है, कुछ कर्म करना ही नहीं है, उसको भक्ति कहा जाता है। और फिर भगवान बोलते हैं युद्ध करो, तो उसको अभी कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया, है ना। कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब है आप सोचने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कंफ्यूजन ही नहीं है तो आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो भी अच्छा है। इट मीन्स कि क्या है, अभी तक आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि योग हो नहीं रहा है ना। अभी कर्म कर रहे हैं, एक तरह से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मंगलारती अटेंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो कर्म हो रहा है। बुद्धि कब काम करने लगेगी? जब आपको अरे मैं मंगलारती रोज पढ़ता हूँ, उसका अर्थ क्या है ना। तोते की तरह रट तो लिया है। जो मैं नरसिंह आरती गाता हूँ, उसका अर्थ क्या है? बुद्धि तभी काम करने लगेगी। तो बुद्धि से जब हम सोचना विचारना शुरू करते हैं तो फिर अंदर बहुत बड़ा क्या मच जाता है, एक तूफान आता है अंदर। फिर सब विचार जो सुनाया है ना, 10 साल पहले 15 साल पहले पढ़ा था, वो सब फिर टकराने लगता है आपस में। तो टकराते क्या होता है, फिर प्रश्न उठेंगे, है ना। ऐसे प्रश्न नहीं उठेंगे। इसका मतलब है आपको प्रश्न आ रहे हैं, मतलब आप सीरियसली अभी इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो लोग हैं 20-20 साल निकल जाता है, आते हैं चले जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो अभी सिर्फ कर्म के स्तर पे हैं, शारीरिक स्तर पे हैं। अभी भक्ति अंदर नहीं गई है। जब तक भक्ति अंदर नहीं जाएगी, जैसे प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक में स्याही लग जाए, है ना, प्लास्टिक अंदर जाएगी। लेकिन वो ब्लॉटिंग पेपर देखा आपने? पहले ब्लॉटिंग पेपर ऐसे टच करेंगे तो पूरा चूस लेगा, है ना। तो अभी हम ब्लॉटिंग नहीं हुए हैं, मतलब हमारा ब्लॉटिंग पेपर की तरह अभी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं उसको। अभी क्या चल रहा है? प्लास्टिक की तरह। ठीक है, कर रहे हैं, अच्छा है, अच्छा प्रसाद मिलता है, अच्छा सब कुछ है, ठीक है, अच्छा भजन भी सुनने को मिल जाता है। लेकिन वो इंद्रियों के स्तर पे है, मानसिक स्तर पे भी आपकी भक्ति चल रही है। मन को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जाना, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जब तक आप बुद्धि को निवेशित नहीं करेंगे तब तक वो जो है कर्मयोग भी नहीं कहलाएगा। हम कर्मयोग के भी स्तर देखेंगे, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, है ना। उसमें भगवान अभी खोलेंगे सब कुछ। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि बुद्धि योग से मेरी सेवा करो। तो अर्जुन को क्या लगा, बुद्धि से मतलब बस बैठे रहना है, बुद्धि में सोचते रहना है बस। लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसने प्रश्न कर लिया, एक तरफ आप मुझे बोल रहे हो कर्मों से दूर रहो, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, जो बुरे कर्म है उनसे दूर रहो और बुद्धि योग से मेरी सेवा करो। तो भगवान कितना अच्छा, सब कर्मों से मैं दूर रहूंगा जो युद्ध करना चाहता हूं मैं, जो आप मुझसे युद्ध करवाना चाहते हो, बुरा ही कर्म है ना, किसी को मारना, हिंसा करना। और मैं जंगल में जाके बुद्धि योग से आपका जप करूंगा। तो भगवान बोलते नहीं। तो अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहा है कि आप मुझे व्यामिश्रणेव वाक्येन, आप मिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हो? कभी बोलते हो कर्मयोग करो, कभी बोलते हो बुद्धि योग करो, कभी बोलते हो ध्यान योग करो, कभी बोलते हो सब कुछ छोड़ दो, कभी बोलते हो युद्ध करो। ये क्या चल रहा है? लेकिन भगवान अर्जुन को इस अध्याय में ये बोल रहे हैं कि सब एक ही है, तुम अलग अलग देख रहे हो लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। वो कैसे? अर्जुन कंफ्यूज हो गया। तो भगवान ने बोलना शुरू किया, पहले कर्मयोग से शुरू किया, क्योंकि शरीर है तो कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे, प्रभु जी अभी हमें पता लग गया, आपने बता दिया, हम आत्मा है ना, दूसरे अध्याय में समझ आ गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ नहीं चलेगा, है ना। गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना। गाड़ी आपने मर्सिडीज बेंज ले ली, है ना, 30 लाख की गाड़ी या 5 करोड़ की गाड़ी ले ली मान लो आपने, उसमें पेट्रोल ही नहीं डाल रहे हो तो चलेगी हो?
आपके पास पैसा ही नहीं उसको मेंटेन करने का, चला पाओगे उसको? नहीं। तो भगवान बोलते हैं गाड़ी तो आपने ले ली, शरीर अच्छा है, जान भी लिया कि शरीर एक साधन है और आत्मा जो है असली वस्तु है, लेकिन उस शरीर से ही आपको काम लेना है ना? आपको गाड़ी का मेंटेनेंस, सर्विस सब कुछ कराना है, उसमें पेट्रोल डालना है, तभी आप उससे काम ले पाओगे, वरना नहीं होगा। तो ड्राइवर जो है वो अपने शरीर का ध्यान तो रखेगा, तभी तो जाके वो चलेगा। जो मतलब गाड़ी चलेगी ना, उसका आप सर्विसिंग नहीं करा रहे हो, उसका कभी कराया नहीं सर्विस, तो रास्ते में कहीं पे भी धोखा दे देगी और जहाँ गंतव्य पे पहुँचना वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। तो ये दोनों एक हैं, भगवान बोलेंगे। एक ना होते हुए भी एक हैं। कैसे हैं वो अर्जुन को भगवान बताएंगे। कैसे? कि कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। आज का हमने तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ अर्जुन के 2 प्रश्नों से, है ना? आप मुझे क्यों इस घोर कर्म में आप मुझे लगा रहे हैं, है ना? अब मुझे बुद्धि योग से कितना अच्छा लग रहा है, मैं जंगल में जाके जप करूंगा और यहाँ से मैं बच के निकल जाऊंगा। अब भगवान की वाणी भगवान पे मोड़ के डाल रहा है ना? कितना इंटेलिजेंट है। आपने बोला ना, कितना इंटेलिजेंट है, देखो डाल दिया, है ना? तो भगवान भी समझ रहे हैं। भगवान में क्या बोला तीसरे में, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कारयति हवशः कर्म सर्वशः प्रकृतिर्जैर गुणैः, है ना? चौथा श्लोक भगवान ने बोला। और तीसरे में बोला कि ना तो कर्मों को आरंभ करने से, ना तो कर्मों का त्याग करने से कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। न जो संन्यासादेव सिद्धिम समधिगच्छति, ना तो कर्म से विमुख होकर कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा। आप संन्यास में ले लो, कर्म तो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, वो कर्म नहीं है। कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पाँव, जीवा, त्वचा, आंखें। आंखों से भी कर्म हो रहा है ना, देखा तभी तो आपने कोई चीज को, अभी कोई मांस खरीदने गया तो उसको दिखा तभी तो उसने खरीदा ना, है ना? या किसी ने कुछ आवाज सुनी, कुछ भी, तो उसने वो पाप की तरफ उसको आ जाओ, यहाँ पे आके भोग कर लो, तो सुना ना उसने कान से, कर्मेंद्रिय है ना ये, तो कर्म तो उसने कर दिया सुनने का। अब खाली इतना बाकी है कि हाथ पांव चला के लेके जाएगा उस तरफ, है ना? तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। संन्यास आपने ले लिया, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब कमाते कुछ नहीं, किसी गृहस्थ के घर में जाके तो भिक्षामदेही करना पड़ेगा, पैर से चलना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, है ना? सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या होगा? वो कर्म है। तो भगवान बोलते हैं ना तो कर्मों को त्याग से, ना तो केवल संन्यास ले लिया, हम अभी संन्यासी हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे, उससे कर्म फलों से छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। फिर भगवान बोलते हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कारयति हवशः कर्म सर्वे प्रकृतिर्जैर गुणैः। तुम बैठ भी जाओगे तब भी तुम जिस प्रकृति में हो, जिस गुण में हो प्रकृति के, वो तुमको कार्य कराएगा, अपने आप होगा, है ना? जैसे अब जाइए कहीं पे भी साधु हिमालय में बैठा है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, अब उसके मन में रजोगुण है, उसको दिखाना है ना, तो हिमालय में तो कोई नहीं दिखाने वाला, तो क्या करते हैं? हिमालय छोड़ के नीचे आ जाते हैं, फिर अपने एक आश्रम बनाते हैं, वृंदावन में बना देंगे, अयोध्या में बना देंगे, फिर वहां पे क्या करेंगे? चेले बनाएंगे। क्यों बनाएंगे चेले? अबे हमारी सिद्धि किसी को तो दिखाएं, हम लोग हिमालय में ही सिद्धि प्राप्त की, हिमालय में मर जाएंगे तो जीने का फायदा क्या है ना? तो जो प्रकृति के गुण में व्यक्ति है वो अपने आप उसमें से निकलेगा। तो तुम्हारा अधिकार अभी जप करने का और बैठने का नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, रजोगुण में हो। तुम जंगल में भी जाओगे, जप करने बैठोगे, तभी कुछ अन्याय होगा, तुम उठ के तुरंत अपना धनुष उठा लोगे, है ना? तो व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यहां तक बात हुई। फिर क्या बोले? कर्मेंद्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरण, 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सच्यते। पिछली बार हमने चर्चा की थी। मन में तो बड़ा संयम करने का, बाहर के जगत को दिखा रहा है कि साधु जी की समाधि लग गई है, लेकिन मन में स्मरण हो रहा है किसका? इंद्रिय भोगों का। तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है अर्जुन। और तुम मिथ्याचारी मत बनो, जैसे हो वैसे ही बन के रहो, डुप्लीसिटस मत बनिए। तो आप बोलेंगे प्रभु जी अभी हम भक्ति का नाटक करते हैं, लेकिन भक्ति का नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनको पालन नहीं करेंगे, प्रभु जी हम तो नहीं। धीरे धीरे प्रयास भी करना है, लेकिन ऐसी पोजीशन प्राप्त नहीं कर लेनी है जिसके आप काबिल नहीं हो, नहीं तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं संन्यासीर अल्प छिद्र जगत करे गान। अब मैंने पूरा व्हाइट पहना, मान लीजिए एक थोड़ा सा भी डॉट होगा ना, आपको पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा, वो डॉट पे ध्यान जाएगा, है ना? है ना? तो वो डॉट जो होता है ना, वो क्या है? एक सन्यासी है। सन्यासी का वस्त्र कैसा? मतलब वस्त्र का अर्थ है उसका चरित्र, इतना चरित्रवान उसको होना चाहिए। थोड़ा सा भी कुछ कमी होगा ना, 99 जो है ना गुण वो नहीं दिखेंगे, एक दुर्गुण दिखेगा। तो इतना सतर्क होना पड़ेगा। सन्यासी अल्पचिद्र जगत करे गान, जगत उसका गान करेगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो मिथ्याचारी नहीं बनना है। अगर आपके मन में इंद्रिय भोग की इच्छा है तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम विवाह करो, जो भगवान की आगे आगे आएगा पूरा। वो आप एक पद्धति से जाइए ना।
अब धीरे धीरे प्यूरिफाइड होइए। मान लीजिए आप गंदे हैं तो क्या करेंगे, अब संसार बोलेगा हम गंदे हैं तो हम पवित्र हैं, हम नहा लिए, ऐसा नहीं होगा। नहाते नहाते साबुन लगाना पड़ेगा। फिर उसमें कोई बोले देखो कितना गंदा आदमी है ना, क्या है इसमें, इंद्रिय भोग की इच्छा है, लेकिन वो साफ भी तो हो रहा है। धीरे धीरे साबुन लगा रहा है, फिर पानी डालेगा तो वो मल जो है निकल जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं करे और नहाने ही नहीं जाए तो और सोचे हम तो शुद्ध हैं, तो नहीं हो पाएगा। उसको मिथ्याचारी कहा गया है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, पिछली बार हमने बहुत चर्चा की थी, मिथ्याचारी से उच्चते। मैं नहीं बोल रहा, देखिए भगवान बोल रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, कर्मेंद्रियों से लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है ना, वश में की हुई है हाथ कान नाक, है ना, लेकिन किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, मन में वही चल रहा है कैसे भोग करूंगा, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। वो अपने भगवान को तो क्या धोखा देगा, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है कि हम बहुत बड़े अभी इंद्रियों पे संयम करने वाले हो गए हैं, हमारा ये स्तर हो गया है। अगर वो आप कर भी रहे हैं तब भी कभी अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए कि मेरा इंद्रियों पे इतना संयम हो गया है। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या किया, है ना, तो इंद्र ने क्या किया, मेनका को भेज दिया। मेनका ने केवल अपना पायल झनकाई, है ना, और विश्वामित्र की आंखें खुल गई, तुरंत गिर गए अपने सर से। तो ऐसा रहता है। तो इंद्रियां इतनी बलवान है, भगवान पिछले अध्याय में बोल चुके हैं कि इंद्रियां इतनी प्रमाथिनी हरंती मनः प्रसभम मनः, मन आपने कितना भी नियंत्रण में किया लेकिन तुरंत हरण करके ले जाएंगे। जैसे चोर आपका धन हरण करके ले जाए, तुरंत ले जाएंगे। तो अहंकार मत करो कि मैंने अपनी इंद्रियों पे संयम किया, तुरंत ले जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लेके गई है ना। तो ये भगवान धीरे धीरे और एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मिथ्याचारी है तो आज का श्लोक हम 7वां लेते हैं, है ना। यस्तु इंद्रियाणि मनसा, मेरे पीछे बोलिए, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यत। अविशिष्ट व्यक्ति कौन है, देखिए मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब सुपीरियर कौन है, सुपीरियर का मतलब ये है, यहाँ पे भगवान जो है गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे आश्रम बेकार हैं या दूसरे आश्रम नहीं, उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। उतना अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में चले जाइए और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कर्म में लगा दीजिए। लेकिन कर्म किसके लिए होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए। आप कर्म इंद्रियां देखिए, क्या क्या कर्म करते हैं हम लोग। सुबह उठते क्या करते हैं, सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं, है ना, वो एक कर्म इंद्रिय है ना, कर्म कर रहे हैं ना, उसको भी कर्म इंद्रिय कहा गया है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हमें ये शरीर चलाना है तो उसका मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। किसके लिए चलाना है, भगवान की भक्ति के लिए चलाना है ना। फिर हमको क्या करना है, ब्रश करना है। तो मैं भगवान की सेवा पूजा करूंगा तो भगवान को शुद्ध होकर मैं सेवा पूजा करूंगा, तो हमको शुद्धि करनी है, आंतरिक भी और बाह्य भी। फिर ब्रश करते हैं, है ना, फिर अपने शरीर को धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर तिलक धारण करते हैं, फिर क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो शुद्धि करके हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर वो भक्ति में काउंट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, शुद्ध करके भगवान की सेवा करना। तो कर्म जो हमारी कर्मेंद्रियां जो थी वो भगवान की सेवा में लग गई। उसके बाद हम नाश्ता खाएंगे तो पहले भगवान को भोग लगा दो, है ना। फिर हम कहाँ जाएंगे, अभी जॉब पे जाना है, अरे अभी ये जॉब क्या है ना, तो जब करिए। जब के बाद जॉब पे जाना, तो क्यों जाना है, मेरा परिवार है और परिवार का भरण पोषण करूंगा तो थोड़ा धन प्राप्त होगा, उससे बच्चों का पालन पोषण करूंगा, उनको भी अच्छा भक्त बनाने में मैं सहायता करूंगा, और उसके बाद जो भी है थोड़ा बहुत मैं धर्म के प्रचार हेतु दूंगा। तो जो आपका सारा कर्म है वो क्या बन रहा है, भक्ति बन रहा है ना। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, बिना किसी आसक्ति के, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आप अपना कर्म करिए, आगे आएगा कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप कर्म करने का अधिकार आपको है, फल का अधिकार आपको नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं, वह अति उत्कृष्ट है मुकाबले उसके जो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन मन में स्मरण चल रहा है कैसे धन का स्त्री का मैं भोग करूं, है ना, कैसे हम भोग किया जाए। इस मतलब उसने वस्त्र तो सन्यासी का पहन लिया है लेकिन मन में क्या है, विषयों का भोग चल रहा है, विषयों का चिंतन चल रहा है, चिंतन, है ना। तो चिंतन चलते चलते क्या होगा, वो व्यक्ति उससे अच्छा है जो बाहर विषयों के बीच में है। जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह ने क्या किया, जब भी प्रतिज्ञा ली, देवव्रत था ना उनका नाम, तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। किसको दिया उन्होंने वचन, किसको दिया था, सत्यवती के पिता को, है ना, क्योंकि उनके पिता जो थे महाराज शांतनु, है ना,
उनको विवाह करना था किससे? सत्यवती से। अब भीष्म पितामह जवान है, तो उन्होंने अपने पिता से कारण पूछा, पिताजी आप उदास क्यों रहते हैं? नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है। तो उन्होंने पता लगाया कि मेरे पिताजी को विवाह करने की इच्छा सत्यवती से। अब सत्यवती जो थी, उनके पिता जो थे मछुआरे थे, तो मछुआरे थे तो देवव्रत जो थे स्वयं गए मछुआरे के पास कि मेरे पिताजी बहुत उदास रहते हैं, आप उनका विवाह करा दीजिए। तो बोले नहीं, विवाह नहीं करा सकते। क्यों? अरे तुम इतने बड़े पुत्र हो, हमारी पुत्री से वो विवाह करेंगे तो उनका जो पुत्र होगा उसको राज्य कभी मिलेगा नहीं। बोले ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी भी राज्य नहीं प्राप्त करूंगा, जो भी राज्य है वो आपकी जो पुत्री से पुत्र उत्पन्न होगा सत्यवती से, उसको दिया जाएगा। बोले तुम तो कर दोगे, लेकिन आगे फिर कला कलेश होगा, तो तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे पिता का अधिकार था राज्य का और इन्होंने ले लिया, तो वो लड़ाई करेंगे। तो बोले जाइए, मैं वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, है ना। ऐसा उन्होंने वचन दिया। क्यों वचन दिया और इतना उनका क्यों ग्लोरिफिकेशन हुआ, क्यों उनका इतना महिमा मंडन हुआ? क्यों? क्योंकि राजमहल के अंदर इतनी भोग की वस्तुएं हैं, है ना, फिर भी भीष्म पितामह उसके अंदर रहेंगे, सब राजपाट के अंदर रहेंगे और फिर भी उनको विवाह नहीं करेंगे, भोग नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली, इसलिए ऊपर से जो थे देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे और क्या बोले? भीष्म भीष्म भीष्म। भीष्म का अर्थ होता है कि इतनी भीषण प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं ली, है ना। जंगल में लोग चले जाते, क्यों जाते हैं जंगल में पता आपको? शहर में भक्ति नहीं हो सकती है, शहर में जप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फोन है, मोबाइल है ना, व्हाट्सअप है, और क्या है, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, कैसे भक्ति करेगा? इसलिए लोग क्या करते हैं? मुंह घुमा के कहाँ चले जाते हैं? जंगल में। लेकिन जंगल में भी कहाँ जंगल बचे हैं आजकल, है ना। हर जंगल में टावर है, मोबाइल का टावर आपको हर जंगल में मिल जाएगा, फिर प्लेन जाता ऊपर से, है ना, और जंगल से भी लोग जाते हैं जंगल में भी। तो जंगल ही नहीं बचे तो कहाँ जाएंगे? तो लोग जो क्या करते हैं, विषय शक्ति से, विषयों से, भोगों से दूर अपने मन को लगाते हैं। उसको बोलते हैं आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, एक इंग्लिश में कहावत है कि जब नजर में ही नहीं रहेगा तो दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन भीष्म पितामह तो सामने सब कुछ देख रहे हैं, सब राजकुमार हैं, सुंदर सुंदर राजकुमारियां हैं, सुंदर अप्सराओं जैसी दासियां हैं, लेकिन फिर भी भोग नहीं करना है। इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है ना। कितना मुश्किल है। हम में से बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा जीवन बहुत संतोषमय है, तो कुछ मिला ही नहीं तो संतोषमय ही होगा ना, है ना। हम हलवा खाते नहीं क्योंकि हलवा कोई दिया ही नहीं है ना। असली प्रतिज्ञा और असली जो परीक्षा है वो तब होती जो भोगों के बीच में। असली वैराग्य का पता लगाना है ना, तो तब लगाइए, और असली कैरेक्टर का पता लगाना है तो तब लगाइए जब आपके सामने वो विषय हैं, है ना। तो एक बड़ी अच्छी चीज एक वरिष्ठ भक्त बोलते हैं, अगर आप जानना चाहते हो ना आप कितने बड़े भक्त हो, अकेले कमरे में जो आप सोचते हैं ना वही आप हो असली में। क्योंकि ठीक है हम एक्टिंग करते हैं, अच्छा है, एक कल्चर को मेंटेन करना अच्छी बात है ना, लेकिन असली में आपको जानना है ना कि आप कौन हैं। तो अकेले में आपको कृष्ण के विचार आते हैं कि माया के विचार आते हैं, है ना, वो आपको पता लग जाएगा कितने बड़े भक्त हैं। तो वो असली टेस्ट होता है। तो भगवान वही चीज बोल रहे हैं। अब धोखा देखो कितना, जो आदमी 2 लाइफ जीता है ना वो बहुत परेशान रहता है, क्योंकि वो डुअल पर्सनैलिटी हो जाता है ना। उसका अंदर जो है ना वो बाहर नहीं है, तो उसका हमेशा ये लग रहा है अब कोई मुझे देख ना ले, कोई ये तो भोग छुप छुप के करता है, छुप छुप के भोग करते हैं तो आपकी भक्ति को खा जाते हैं। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से, प्रभुपाद के जो गुरु हैं, उनसे उनके शिष्यों ने पूछा, महाराज हम इतना भक्ति करते हैं गुरुदेव, इतना भक्ति करते हैं, रात दिन जप करते हैं, गेरुआ वस्त्र भी पहन लिया, फिर भी भक्ति बढ़ती नहीं है। तो बोले कि इसलिए नहीं बढ़ती कि तुम्हारे पेट में कीड़े हैं। अरे कौन से कीड़े हैं? भोग के कीड़े हैं, जो तुम पर्सनली करते हो ना छुप के, है ना, वो तुम्हारा कीड़ा जो है सारा भक्ति खा जाता है। तो इसलिए भगवान शुरू में आगाह कर रहे हैं, लास्ट में नहीं है। शुरू में क्या बोले? मिथ्याचार सोचते, अर्जुन मिथ्याचारी बनने की कोशिश मत करना। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं वृंदावन में जो साधु हैं उनसे बेहतर हैं वो लोग जो सड़क पे झाड़ू मार रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार है ना, वो झाड़ू मार के अपना जीविका चलाते हैं। उन पे राधा रानी ज्यादा कृपा करेंगी, ना कि उन पे जो ढोंगी हैं। तो इसका मतलब नहीं कि वो साधु ही न बने, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, है ना। तो कीमत जितनी बड़ी, अब किसी को जितना बड़ा ऑफिसर बनना उतना बड़ा कीमत भी चुकानी पड़ती है ना। तो इसमें भी ऐसा ही है, खाली वस्त्र पहनने से कोई नहीं होता। रावण ने वस्त्र पहना था, सीता जी धोखा खा गई, है ना। ऐसा नहीं इसी युग में सब ऐसे हैं, अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, लेकिन ये बहुत आसान एक तरीका है अपने सब दोषों को छुपा लेने का, क्योंकि उसके बाद सब ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। कैसे? अब ये प्रभु जी ने, ये सन्यासी ने वस्त्र पहना है, वो जो भी करेगा वो लीला हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है,
उसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है सब अभी क्या है सबको वाइट 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 कर दो, नहीं। जो बुरा करोगे उसका बुरा फल मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, सबके सामने मिलेगा। भक्ति में तृप्ति ही नहीं आएगी। सबसे बड़ी क्या देती है? भक्ति और वैराग्य। सबसे पहले भक्ति देती है ज्ञान और वैराग्य, वो होगा ही नहीं, वैराग्य आएगा ही नहीं। तो आपको क्या लगेगा, अरे ये महात्मा है इतना ये करते हैं लेकिन बहुत कुछ वैराग्य का निशान ही नहीं दिखता। वैराग्य दिखना चाहिए। जो ड्रेस है ना उसमें वैराग्य नहीं दिखेगा तो ड्रेस का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अच्छा साधारण ड्रेस रंग बिरंगा पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप लोग आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने धर्म ध्वजा का धारण किया है, धर्म ध्वजी है ना वो व्यक्ति, उसके पीछे सब लोग चलेंगे। लेकिन अगर वो धर्म ध्वजी व्यक्ति ही क्या करेगा, कपट करेगा, तो सब क्या करेंगे, धर्म से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए प्रचार मत करिए, चलेगा, लेकिन दुष्प्रचार मत करिए, है ना। दुष्प्रचार का अर्थ क्या होता है? आपके कर्म ही, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक कहावत है। प्रचार करने को प्रवचन देने की जरूरत नहीं, आपका व्यवहार से लोग समझ जाते हैं आप कितने पानी में, है ना। क्योंकि एक्शंस जो होते हैं ना, कर्म, वो शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। और शब्द जो है ना, आपका जो एक्शन है वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। एक इंग्लिश में एक और कहावत है, आई कांट हियर यू बिकॉज योर एक्शंस आर लाउडर देन योर वर्ड्स। मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या प्रवचन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्य है ना, आपका जो कर्म है, वो आपके शब्दों से ज्यादा तेज चिल्ला रहा है। इसका मतलब क्या है? वो प्रवचन दे रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। तो यथा क्या बोलते हैं, करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अब थोड़ा बहुत है, अभी वो भी इंसान है थोड़ा, लेकिन आपको वो पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शुरू में आगागर मिथ्याचार सच्चते, और फिर आगे बोल रहे हैं कि क्या, यस्तेन्द्रियाणि मनसा, नहीं कंट्रोल होता अर्जुन, कोई बात नहीं। अर्जुन मान लीजिए प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु तो फिर तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना। तो क्या करो, कर्मेंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ। अब घर गृहस्थी करो, बच्चा पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है दिक्कत, है ना। जो भी आप खा रहे हो उसको मुझे भोग लगाओ। सुबह उठ रहे हो तो ऐसा सोचो कि मैं भगवान के लिए उठा हूं, भगवान ने मुझे एक और दिन दिया है ना। मैं जॉब पे जा रहा हूं, बाइक चला रहा हूं, तो उसको भी भगवान का कार्य समझो। तो भगवान से संबंधित करते रहोगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति विशिष्यते, कर्म योग सकता विशिष्यते, वह व्यक्ति अति उत्कृष्ट है। भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो प्रभु फिर क्या है, हमको कुछ जैसे हो वैसे रहो, है ना। एक बड़ी अच्छी चीज है, फ्रॉम योर प्लेस विद योर पेस ज्वाइन द रेस। भगवान ने बोला रेस में ज्वाइन होना है ना, अब नहीं भाग सकते। जितनी पेस है, जितनी स्पीड है, उतनी से भागो, अपने स्थान से भागो, अपने स्थान पे घर से भक्ति करिए। कोई व्यक्ति मतलब कहीं से भी भक्ति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको साधु बनने की आवश्यकता है ना। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप जब तक साधु नहीं बनेंगे तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। पांडव कोई साधु था उनमें, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज कोई साधु था। भगवान को आपका साधुत्व तो नहीं चाहिए। भगवान को साधु का मतलब देखिए, सबसे बड़ा भारतीय समाज में एक साधु का एक शब्द है, जिसकी लंबी दाढ़ी हो और जिसने गेरुआ वस्त्र पहना, साधु। साधु जो है संस्कृत से एक शब्द है, साधु मतलब बहुत सुंदर, अति सुंदर, जिसका जो साधना से जो सिद्ध हुआ है उसको साधु कहा जाता है। और साधना का अर्थ यही नहीं है खाली, साधना मतलब किसी चीज को साध लेना, है ना। साधना जप की भी हो सकती है, साधना तप की हो सकती है, साधना व्रत से हो सकती है, साधना आचरण की हो सकती है। जिसने साधना से साध लिया है उसको साधु कहा जाता है, मतलब जिसका व्यवहार बहुत सुंदर है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, सविशिष्यते अस्तेन्द्रियाणि मनसा न्यम्रपते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः सविशिष्यते। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। तो भगवान ने तीसरे श्लोक से, तीसरे अध्याय का 8वें श्लोक तक आत्मा जो है कभी भी बैठ नहीं सकती है। अगर आप सोचें कि आत्मा बैठ जाएगी, नहीं होगा। आत्मा कुछ ना कुछ करना है उसको कार्य, है ना। फिर क्या बोलते हैं भगवान, आठवां देखिए, नियतम कुरु कर्म तम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। देखिए भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। कहीं बोलते हैं ना कर्म का त्याग कर दो, क्या है, कर्म से तो सब कुछ हो रहा है। भगवान बोलते हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हो सकता है आज आप कर्म करके आए हैं ना, सब ऑफिस जाके आए, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, शरीर यात्रा, शरीर की जो यात्रा चल रही है ना, आप बोलेंगे यात्रा कहाँ चल रही है, हम तो यात्रा में कहीं जा रहे। शरीर की यात्रा का अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, शरीर यात्रा भी चते न ते
शरीर यात्रा भी तने प्रसिद्धेत कर्मणा। शरीर की यात्रा कहाँ जा रही है? आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या है? यात्रा के बारे में क्या? जगन्नाथपुरी यात्रा जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, क्या यात्रा है? ये यात्रा है आत्मा की परमात्मा से मिलन की यात्रा, जो हमारी करोड़ों अरबों जन्मों से चल रही है। तो शरीर की यात्रा भगवान कहते हैं। जब तक ये यात्रा भगवान से नहीं मिल जाती तब तक यात्रा चलती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अर्जुन, ये शरीर की यात्रा भी तुम्हारी नहीं चल पाएगी जब तक कर्म नहीं करोगे। ये सिद्धांत जीवन में मत रखिए कि हम कर्म नहीं करेंगे तो कर्म मतलब भक्ति। प्रभु जी दो, पहले मैं भी ऐसे सोचता था जब पढ़ाई करता था, बहुत कंफ्यूजन होता था, मन करता था छोड़ दूं सब कुछ, क्या पढ़ाई, क्योंकि वहां से कष्ट आता था ना, पढ़ना पड़ता था। तो क्या है, कितना आसान है छोड़ना। तो मैं ये श्लोक पढ़ता था तभी। तो एक चीज मुझे पता था कि कर्म तो करना पड़ेगा, और हमारे जो शिक्षा गुरु थे हम उनसे पूछते रहते थे। लेकिन ये गीता का जो अध्याय था ना, ये मैं बहुत पढ़ता था। क्यों? क्योंकि कर्म मतलब क्या है? अच्छा सुनिए, आप बोलिए प्रभु जी हमको भक्ति करना है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया अभी कुछ दिन पहले, प्रभु जी क्या पढ़ाई में रखा हुआ है, क्या है? 10th में फेल हो गया था, तो उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं बोला ठीक है, तो क्या पढ़ाई में रखा प्रभु जी? जीवन जा रहा है, एक दिन जा रहा है प्रभु जी। मैंने कहा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको इतनी उत्कंठा भक्ति में हो गई है कि आपको कष्ट आ रहा है भक्ति से, बताओ। तो बोले प्रभु जी कष्ट आता है बहुत, पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा वो भक्ति कैसे हुई थी? है ना, अर्जुन को भी कष्ट आ रहा नहीं युद्ध करने, इसलिए बोल रहा है कर्म नहीं करना है प्रभु, भक्ति करूंगा, भजन कर लूंगा। लेकिन वहां कष्ट आया तो वहां से भी भागोगे, है ना। जहां जहां कष्ट आएगा, ये क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति की। क्या कष्ट आए तो वहां से भी भाग जाओ, यहां कष्ट आएगा तो कहां भागोगे? प्रेम होना चाहिए, प्रेम से भगवान की सेवा में आओगे तो कष्ट आएगा तो सहन कर लोगे। लेकिन यहाँ बाहर से भाग के यहाँ आ रहे हो और यहाँ पे कष्ट आया तो फिर कहाँ भागोगे? ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ना माया मिलेगी ना राम मिलेगी, है ना। ना माया मिलेगी ना राम, दोनों तरफ फंस जाओगे। इसलिए ट्रेनिंग धीरे धीरे होती है, ऐसे नहीं कि एक दिन में छलांग मार के हम बस 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 प्रभु जी बहुत कष्ट है, आप प्रवचन में सही बोलते हैं, सब पत्नी बहुत कष्ट देती है, आ जाओ इधर, फिर पता लगेगा इधर कितना कष्ट मिलेगा, है ना। इधर तो पागल हो जाओगे, फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। लेकिन ये जानना केवल कि हम फ्रस्ट्रेट हैं संसार में, यहाँ रहो चाहे बाहर रहो, जो कर्म में है ना वो आएगा आएगा, है ना। अगर यहाँ भोग है, बाहर भोग है तो यहाँ पे भी भोग मिलेगा, क्योंकि कर्म तो भुगत के ही खत्म होगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है ना। अगर बीमारी आनी है तो बाहर भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। बस फर्क इतना है, चेतना का फर्क होना चाहिए सिर्फ, है ना। तो स्टूडेंट मेरे को बोला कि प्रभु जी ऐसा है, तो मैंने उसको बोला ठीक है आ जाओ, सुबह 4 बजे उठना है ना, चाहे 4:30 में मंगल आरती होगी। फिर क्या करना प्रभु जी? फिर 5 बजे बैठना है, जप करना है 7 बजे तक। फिर क्या करना है? फिर दर्शन आरती होगी 7:15 बजे। फिर क्या करना है? फिर 8 बजे भागवतम होगा, 9 बजे फिर खाना मिलेगा। अच्छा ऐसा, फिर क्या करना है प्रभु जी? फिर दिन में जाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। जीवन दे रहे हो ना तुम, प्रेम है ना तुमको, आ जाओ। फिर क्या करना प्रभु जी? जहाँ जहाँ गुरुदेव बोलेंगे झाड़ू मारना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा, प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। फिर शाम को 5 बजे खाना मिलेगा। फिर क्या होगा प्रभु जी? फिर 5 से 7, फिर 7 बजे गौर आरती अटेंड करनी है। फिर क्या होगा? फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर 9 बजे सो जाओ, फिर दूसरे दिन फिर उठना। बोला प्रभु जी ये क्या है, भक्ति है कि सजा है? मैंने कहा यही तो है ना। अगर प्रेम होगा तभी कर पाओगे, तो यहाँ पे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि नियम है। नहीं कर सकते चुपचाप बाहर से जितना जप हो रहा है 1-2 माला करो, बस ठीक है। धीरे धीरे स्तर को बढ़ाओ। इसका मतलब ये नहीं है अब किसी को PhD करना है, अब वो हतोत्साहित हो जाए, क्या प्रभु जी मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, प्रभु जी PhD करना है, तो PhD करोगे ना धीरे 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 धीरे। तो ये भक्ति धीरे धीरे बढ़ाओगे तो टिकेगी। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति देखिए एक दिन की होती है। 64 माला जप किया, व्रत कर लिया, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। अहेतु की अप्रतिहता, जो रुके बिना की जाती है उसको भगवान देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते। उसका फल मिलेगा, बैंक में आएगा, है ना। लेकिन भगवान देखेंगे नहीं। भगवान कब देखेंगे? जब आप अहेतु की अप्रतिहता बिना रुके वाली भक्ति करोगे। भले ही 2 माला कर रहे हो लेकिन रोज कर रहे हो, तो भगवान देखेंगे ये सीरियस है ना, कंसिस्टेंसी है इसके काम में। अब आप ऑफिस में जाते हो, एक दिन तो आपने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, बाकी 2 महीने पता ही नहीं, बॉस गाली दे रहा है, टारगेट कब तक होगा। बॉस किया था ना मैं 2 महीने पहले 5 लाख, अरे बेटा 50 लाख का टारगेट था, वो किया था ना, वैसे सैलरी देगा आपको? नहीं देगा। तो उसी प्रकार कंसिस्टेंसी होनी चाहिए भक्ति में।
और कंसिस्टेंसी नहीं है तो क्या होगा, भगवान ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, लगा हुआ करते रहे, लेकिन रोज 2 माला करते हैं, बरसात है, धूप है, ऑफिस जाना, कुछ भी 2 माला 16 माला नहीं, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। हमको प्रैक्टिकल भक्ति करनी है, जितनी हम कर सकते हैं ना, हमको पाँव टिका के भक्ति करनी है ना। तो वो भगवान देखते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या है, तुरंत नहीं बोल रहे हैं मेरे जप करो, सब कुछ छोड़ दो। भगवान को पता है अर्जुन के माध्यम, अर्जुन शुद्ध भक्त है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, धीरे 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 बढ़ो। अगर आत्मा का स्तर नहीं है तो कर्म करो। तो फिर प्रभु आप तो बोले आत्मा, तो कर्म, तो शरीर तो चलाना पड़ेगा। गाड़ी खरीदी है तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा, उसको क्या गैरेज में खड़ा रखोगे, है ना? नहीं, शरीर की यात्रा तो चलानी है। मुझे तक पहुंचना तो शरीर ही साधन है। यहाँ से आपको मान लीजिए मुंबई जाना है, कुछ ना कुछ साधन तो लगेगा, भले 2 टांग है, साधन तो है। टांग ही नहीं है तो कैसे चलोगे? अब बोले मुझे हम बस ट्रेन में नहीं जाएंगे, टांग तो लगेगी, तो टांग भी साधन है। टांगों को तो अच्छा रखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा, तो साधन को भी हमको अच्छा रखना पड़ेगा, तभी तो साध्य की प्राप्ति होगी ना। तो ये भक्ति हो गई कि नहीं होगी, बताइए? जब आप उस चीज को जोड़ के भगवान से देख रहे हो तो ये वही भक्ति हो गई। आप ऑफिस में मन लगा के काम कर रहे हो, आपको मन लगा के आपको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी में वृद्धि हो रही है, तो भगवान को भी आप ज्यादा दोगे। अपने परिवार का भी अच्छे से देखभाल करोगे। वृंदावन ही जाना है, जनरल डब्बे में भी जाना होता है, स्लीपर में भी होता है, एसी में भी होता है, कौन सा प्रेफर करोगे? जाना तो वृंदावन ही है। जनरल में धक्के खा खा के, गालियां खा खा के, है ना? स्लीपर में भी जनरल जैसा। एसी में जाओगे तो क्या होगा, अपना प्रभुपाद का कोई पुस्तक पढ़ सकते हो, अच्छे से जप कर सकते हो, सो के दूसरे दिन वृंदावन का आनंद ले सकते हो कि नहीं? लेकिन जनरल में जाओगे तो क्या है, उधर भी मन परेशान और उधर भी। तो ये होता है देखने का। आपने जो धन कमाया वो किस में लग गया, सेवा में लग गया ना। तो यही होता है। तो भगवान उस स्तर की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि साध्य को साधना है तो साधन जो है उसका भी देखभाल करना जरूरी है। नहीं है, आपका जॉब ही नहीं है, घर में माला करने बैठते हैं तो टेंशन आता है ना? प्रभु देख लेंगे, प्रभु तो देख लेंगे, लेकिन प्रभु आपका उतना समर्पण है, सब कुछ छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, तो प्रभु देख लेंगे। लेकिन हमारा मन भी डोलता है ना। तो जॉब ढूंढो, अच्छा उस जॉब को करो और पैसा कमाओ, क्या दिक्कत है ना? अब प्रभु हमारा इंद्रियां बहुत भागती हैं, हम क्या करें? ठीक है, विवाह कर लो, क्या दिक्कत है? 100 के पीछे भागने से तो अच्छा है कि एक धर्मपत्नी हो, है ना? उसमें तुम्हारा धीरे 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 क्या हो, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा ना। फिर थोड़े दिन बाद अपने आप अक्कल आ जाएगी कि गृहस्थ आश्रम में कष्ट है ना? तो कष्ट है, लेकिन फिर आपका क्या होगा, बुढ़ापे में आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, अपना बुद्धि आ जाती है, एक्सपीरियंस, है ना? वही कर्मयोग से ज्ञान की प्राप्ति होगी। यही भगवान बोलेंगे। जब तुम रगड़ा खा खा के क्या होगा, अपने बुद्धि आ जाएगी, जो पहले नहीं आ रही थी, लेकिन फिर वो टिक जाएगा ज्ञान। देखा आपने कभी? टिक जाएगा वो ज्ञान। कैसे टिक जाएगा? क्योंकि इतना रगड़ा खा चुके हैं कि अब ठीक है, अब हम समझ गए हैं क्या है। तो उसी को ज्ञान कहा जाता है, जब वो कर्म कर करके उसका क्या हो जाता है। अब कोई भी कार्य पहले करते हैं तो उसको 10 स्टेप्स होते हैं, लेकिन रोज वही काम करेंगे, आंख बंद करके भी करेंगे तो हो जाएगा। होता है ना? जो आप काम रोज करते हैं, आपको 2 बजे भी मैं नींद से उठाऊं ना, आप वो काम करने लग पड़ोगे। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हो गया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास कर लो पहले। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभ्यास करो। ये एक दिन एक रात की बात नहीं है, धीरे धीरे मन को प्रिपेयर करो, धीरे 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 धीरे, है ना? अच्छा, हो गया? अभी अगला, यहां तक समझ गए आप? शरीर यात्रा भी चैतन्य प्रसिद्ध है, नियतम कुरु कर्म त्वम। जो नियत कर्म है वो तो करने पड़ेंगे। नियत कर्म में क्या है? नित्य कर्म क्या क्या करते हैं आप, जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते, बताइए? वो भी कर्म है। सुबह उठ के टॉयलेट जाना पड़ता है सबको, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे ना, कि नहीं मरेंगे? कोई ऐसा है जो टॉयलेट जाता ही नहीं है? मर जाएंगे। वो नित्य कर्म है। नहाना नित्य कर्म है, भोजन नित्य कर्म है, और जॉब करना भी नित्य कर्म ही है ना? कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। पंडित जी अपना यज्ञ करते हैं, है ना? कोई देश की रक्षा के लिए जाता है, कोई ऑफिस में जाता है, नित्य कर्म है वो तो। नियतम कुरु कर्म त्वम, तुमको अपने नित्य कर्म करने पड़ेंगे। और क्या है? अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान कितना प्रैक्टिकल है। तो भगवान क्या बोल सकते हैं, सब छोड़ दो, मोह माया है, बोल रहे हैं भगवान ऐसा। कितना प्रैक्टिकल चीज भगवान बोल रहे हैं, वहां से शुरू करो, है ना? पहले बोल सकते थे सब लोग माला पकड़ लो अपने अपनी और सब आ जाओ मेरी शरण में, सर्वधर्मान परित्यज्य, लास्ट में बोला है जाके 18वें अध्याय में। पहले नहीं बोला, क्योंकि समझ नहीं पाओगे कैसे सरेंडर करना है। षडंग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार ने, तो नहीं सुनते। क्या है? दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वर्ण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन,
है ना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। ये 6 अंग है शरणागति के। ये एक दिन में नहीं होते हैं, ये साइंस है पूरा। आप खाली कुछ दिन से मंदिर आ रहे हैं, हो गया हम शुद्ध भक्त बन गए, कितना ट्रेनिंग होता है उसका, है ना। ये तो मैंने बोला ना, बहुत शुरू के ग्रंथ है। हमारे आचार्य ने इतनी पुस्तकें लिखी, एक एक चीज, एक एक कर्म को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, कैसे हर क्षण जो है हमको तैयारी करनी है कृष्ण भावना भावित होने की, तब जाके अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तो कलेवरम। नहीं तो नहीं होगा। इतना आसान थोड़े है। इतना आसान होता तो हम यहाँ के क्यों होते। ये शरीर मिला है मतलब कैदी का ड्रेस है, कैद में है अभी भी हम लोग। इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन ट्रेनिंग है इसका। आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं तो कठिनाई होती है कि नहीं होती। एक देश के लिए एक जवान है, उसको अपना जीवन देना है, कितना ट्रेनिंग होता है उसको। आधे तो पहले भाग जाते हैं, है ना। वो क्या बोले, अरे ठीक है आ जाओ तुम, हम रख लेंगे। नहीं रखते वो लोग, है ना। हमारे पिताजी थे आर्मी में, हमको पता है, बोलते थे सुबह 2 बजे उठा देंगे, है ना। और बाथरूम होंगे 4 और आदमी होगा 200, लगाओ लाइन। अब बोलेंगे क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। वैसी फैसिलिटी आपको युद्ध की स्तर में वो चीज वैसा कराते हैं, आपको वैसा प्रिपेयर करते हैं और बोलते हैं आज पसीना दोगे तो कल खून बचाओगे। क्यों? क्योंकि उतना कठिन ट्रेनिंग कराना पड़ता है। मैंने खुद एनसीसी में था, मैं एनसीसी में 2-2 घंटे खड़े रखेंगे कॉलेज में। हम सोचते क्यों खड़ा रखते हैं, क्योंकि इसे टफ बनाते हैं हम लोग। पानी नहीं देंगे, गिर जाओ साइड कर दो उसको। हम सोचते कितने निर्दयी है। निर्दय नहीं है, वो ट्रेनिंग होता है। तो भी क्या होगा, तभी तो फाइटर ने तो देश क्या है, अंदर घुस जाएंगे दुश्मन सारे, है ना। ऐसे ही किसी को भी लल्लू पंजू को भेज देंगे तो क्या होगा, टफ आदमी चाहिए। तो ऐसा वर्णन आता है कि हजारों ऑफिसर्स की कमी है पता आपको इंडियन आर्मी में, फिर भी वो लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? वो क्वालिटी चाहिए उनको, क्वांटिटी नहीं चाहिए। भर सकते हैं, सारी पोस्ट भर देंगे वो। तो इतना ट्रेनिंग भगवान बोल रहे हैं, भक्ति में इतना ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा, कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा, फिर मन भगवान में लग जाएगा। मृत्यु के समय मल मूत्र त्याग हो जाएगा, कितना भी कष्ट होगा भगवान में मन लग जाएगा, वो ट्रेनिंग होगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, शरीर यात्रा इसलिए धीरे 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 धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जो चीज आती है वो टिकती है ना। पीछे जाओ, पीछे चलो। तो क्या होता है, अगर टिकाना है ना कोई भी चीज तो धीरे 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 करिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल 16 माला पे छलांग मत लगाइए। क्योंकि मैंने अपने 20-22 साल में देखा है, मेरे साथ बहुत सारे लड़के आए, हमने शुरू किया 1 से, फिर 3 पे आए, फिर 6 पे आए, फिर 9 पे आए, ऐसे धीरे धीरे एकादशी पे। तो आज तक भगवान की कृपा से होता है, 16 माला में गैप नहीं हुआ। कुछ भी हो जाए, ट्रेनिंग धीरे धीरे ही लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग आए 10 दिन में, 1 साल में दीक्षा, 2 साल में दीक्षा, फिर क्या हो गया, आज वो कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेस स्ट्रांग नहीं हुआ। बेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो क्या होगा, उड़ जाएंगे। देखिए बहुत तूफान आता है ना, तो कौन से पेड़ बचे रहते हैं, कौन से, जिसकी जड़ें अंदर तक है ना। जो हल्का फुल्का होगा ऐसे उड़ जाएगा, है ना। तो जड़ें जो है अपने पहले गड़ा लीजिए, धीरे धीरे 2 साल 4 साल 6 साल लग जाने दीजिए, अच्छे से रगड़ा खा लीजिए। फिर जब वो जम जाएंगे ना अंदर से अच्छे से, फिर आपका पेड़ तुरंत बढ़ जाएगा। हम क्या सोचते हैं, शुरू में क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा। एक पेड़ आता है चाइना में, कहीं पे जापान में, वो 9 साल लगाएंगे ना, पौधा ही रहता है। तो लोग देखते हैं 9 साल से लगाए तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वो अपने जड़ें अंदर गड़ा रहा होता है, फिर 1 साल में वो एकदम बड़ा हो जाता है। क्यों? उसकी जड़ें गड़ी हुई है। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। पहले हमको भी लगता था अरे क्यों नहीं भक्ति प्रगति हो रहा, जब नए नए भक्त बने। तो भक्त तो आज भी नहीं है, लेकिन जब नए नया पता लगा तो मैं क्या सोचता था, पढ़ाई छोड़ देंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ये है वो है। फिर धीरे धीरे अक्ल आने लगी कि ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मुझे अगर भोग लगाना है भगवान को, जगन्नाथ को किसी को भोग लगाना है ना, भक्ति यही है ना। आपकी इच्छा 56 भोग बनाएंगे, बन जाएगा क्या? उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बोलिए। घर में खाना बनाते हैं कि नहीं प्रभु लोग, हैं? क्या लगता है, सामान लगेगा ना, वो कहाँ से आएगा, हैं? हाँ, पैसे से आएगा ना। पैसा कोई ऐसे दे देगा, क्या करना पड़ेगा, फिर सामान लाना पड़ेगा, फिर सामान के लिए प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, फिर सामान लाए, फिर क्या चाहिए, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, किचन तो चाहिए, गैस चाहिए, गैस के लिए भी क्या लगेगा, रोकड़ा लगेगा, है। फिर क्या है, फिर एक अच्छा किचन सेटअप होना चाहिए, मसाले लगेंगे, वो लेके आए, फिर बनाने के लिए कढ़ाई लगेगी, तवा लगेगा, वो कहाँ से आएगा। आपकी तो बड़ी अच्छी इच्छा है भगवान के लिए हमको कुछ करना है, लेकिन इतना अरेंजमेंट चाहिए। फिर गैस पे बनाने वाले व्यक्ति चाहिए, आपको बनाना भी आना चाहिए। फिर क्या चाहिए, भोग लगाने के लिए बर्तन चाहिए, फिर तुलसी चाहिए, तब जाके भोग लगेगा ना। तो ये चीज मुझे समझाया एक भक्त थे उन्होंने,
आपको भगवान को जीवन देना, लेकिन भगवान क्या करेंगे आपके जीवन का? आप पहले तैयार तो हो जाओ। क्या करेंगे? हाँ, एक बोल हम देश के भक्त हैं, हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। दे दो हाथ में बंदूक, पहली गोली से मर जाएगा वो। कोई फायदा है उसका? है ना, कोई फायदा नहीं। जब ट्रेनिंग लोगे तो ट्रेनिंग से देश की सेवा होगी ना। जोश में तो बहुत लोग रहते हैं, हम देश के लिए कर देंगे, ऐसा थोड़े होता। जोश के साथ होश और ट्रेनिंग, तो उसी प्रकार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और धीरे धीरे ट्रेनिंग होगी। इतना आसान नहीं है ये, है ना। लेकिन कम से कम हमको आज ये तो पता लगा कि इतना बड़ा प्रोसेस है, तो उसके लिए हम तैयार तो हो मेंटली, है ना। तो क्या बोल रहे हो, शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, मेरी भक्ति तो छोड़ दो। अब यहाँ पे आना है, सब लोग कैसे आए हैं? अपने अपने वाहन से आए हैं। कोई अपने 11 नंबर से आया होगा, लेकिन शरीर में पेट्रोल तो डालना पड़ेगा खाने के रूप में। वो कहाँ से आएगा? पेट्रोल डालना पड़ेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, तब तो आप आएंगे। तो हो गया ना उस सेवा में, लग रहा है ना आपको वाहन सेवा में। तो वही भक्ति है, पहला स्तर, है ना। तो इसको अलग मत देखिए। भगवान बोल रहे हैं शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, कमाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप खाएंगे तो कहीं से कहीं तो आए, भले किसी ने डोनेट किया है। डोनेशन, अब दान खाओगे तो दान को पचाने के लिए बहुत तपस्या लगती है, ऐसे नहीं तप होता है। एक बार एक साधु था, वो साधु किसी के घर में खाना खाया, प्रसाद लिया। साधु तो कहीं पे भी खा लेते हैं ना, उनके अंदर उस शुद्धि करने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो वही प्रसाद उनका। चैतन्य महाप्रभु बोलते विषय अन्न खाइले दुष्ट हैले मन। अगर किसी विषय के घर में आपने भोग खा लिया और बनाते बनाते उसका जो विचार होगा वो तो भोजन में चला जाता है। और विषय अन्न खाइले दुष्ट हैले मन, आपका मन जो है दुष्ट हो जाएगा, अपने आप ही ऐसे ऐसे विचार आने लग पड़ेंगे। तो एक बार उस साधु ने खाया, साधु गया घर में, अपने कुटिया में गया, सो गया। अच्छा खाया, खीर खाया उसने, पूरी खिलाया, सो गया। रात को उसको स्वप्न में क्या आ रहा है, एक लड़की आ रही है 12-13 साल की, और उसने शादी का जोड़ा पहन के रखा है और रो रही है, बहुत रो रही है। तो साधु अचानक से उठा, क्या हो रहा है? ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया? ये लड़की मुझे क्यों दिखी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैंने जहाँ पे आज अन्न खाया है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके घर पे गया, दूसरे दिन खटखटाया, तो बोलता है कि आपने वो जो अन्न कल मैंने आपके घर में खाना खाया ना, वो खाना कहाँ से आया था, किसने बनाया था? तो बोलता है अरे कल ही हमारी बेटी की शादी थी, इसलिए आपको हमने खाना खिलाया। बेटी की शादी थी? तो मुझे ऐसे सपना है। तो कोई बताया इसने अपनी बेटी को 1 लाख रुपए में बेच दिया किसी को, है ना। तो उसकी शादी की, तो वो अन्न खाया ना उसने, वो दुखी थी, तो उसने वो अन्न खाया, उसके कारण इतना तुरंत मन अन्न का छठा भाग मन बनता है, पता आपको? जो मन है ना, हम बोलते हैं ना प्रभु जी मन नहीं लगता है, मन में बुरे विचार आते हैं। क्यों? जैसा आप अन्न खा रहे हो, देखिए रसीला भोजन करना चाहिए, रस चाहिए ना जीवन में, रसीला खाइए, अपने आप रस आ जाएगा। प्रभु जी कुछ डिप्रेशन जैसा लगता है, आपका अन्न देखिए, पिज्जा बर्गर सुखाया हुआ है, एकदम सड़ाया हुआ भोजन आप ज्यादा खा रहे होंगे। तो अन्न से ही मन बनता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि जैसे क्या है, कुछ भाग उसका रक्त बनता है, कुछ भाग उसका मज्जा बनता है, कुछ भाग उसका मांस बनता है, उसका छठा भाग जो है अन्न का, वो मन बनता है। तो अगर आप भगवान को भोग लगा के खाओगे तो क्या होगा, वो प्रसाद हो जाएगा, तो मन में भी प्रसाद हो जाएगा, मन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद दिव्य है ना। तो इसी प्रकार इतना कनेक्शन है ये कर्मों का। तो कर्म जो है आपके डायरेक्टली रिलेटेड है। ऐसा नहीं सोचिए हम तो संडे टू संडे आएंगे, है ना, बस आएंगे, हरे राम हरे कृष्ण करके चले जाएंगे, बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना आप कर रहे हैं। तो अगर जो सीरियसली जुड़ना चाहता है उसको इतना ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, भगवान बोल रहे हैं, है ना। अभी देखिए मेरे पे मत डालिएगा, है ना, कि प्रभु जी डरा देते हैं। जो है मैं गीता में से पढ़ा रहा हूँ, सबके पास गीता, गीता प्रेस की पढ़ लीजिए, चाहे XYZ किसी पढ़ लीजिएगा, श्लोक यही मिलेगा, ट्रांसलेशन भी यही मिलेगा, ठीक है। तो शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती है, तो अब सब सीरियस हो जाइए। कर्मयोग ढंग से करना है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना है ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते वो जिम्मेदारियां भगवान से कनेक्टेड हो जाए, भगवान को केंद्र में जोड़ देना है ना। छोड़ना कुछ नहीं है, केवल जोड़ना है किसको, भगवान को, बस वही भक्ति योग हो जाएगा। धीरे धीरे कर्म शुद्ध होके आप अभी अपने लिए धीरे धीरे अपने आप शुद्धिकरण होगा। ध्रुव महाराज क्या सोचे, मुझे राज्य चाहिए, कितना बड़ा, अपने पिताजी से भी बड़ा, कहाँ मिलेगा, अपने माँ को पूछा। क्योंकि ध्रुव महाराज जो थे क्या किए, छोटा सा बालक था 5 साल का, जैसा ये बच्ची है, तो अपने पिताजी की गोद में गया बैठने के लिए। महाराज उत्तानपाद उनका नाम था, है ना। तो महाराज मनु के वंशज थे, पूरी पृथ्वी का राज्य उनका था। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति जो थी वो बेचारी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, सुरुचि जो थी वो बहुत
टेढ़ी किस्म की थी। तो उसका बच्चा था, है ना, उसका नाम उत्तम कुमार था। तो उसने क्या किया, उत्तम कुमार जो था उसके गोद में बैठा था महाराज उत्तानपाद की। तो ध्रुव को इच्छा हो गया, अरे हमको भी अपने पिताजी की गोद में बैठना राज दरबार में। तो ध्रुव गया अपने पिताजी की गोद में बैठ गया। दोनों बच्चों को पिताजी ने सहला रहे हैं, इतने में सुरुचि आ गई सौतेली माँ ध्रुव महाराज की, और उसको खींच के तुरंत फेंक दिया नीचे। तेरी इतनी हिम्मत, तू इनकी गोद में बैठ रहा है? तेरे को अगर इनकी गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, मेरा पुत्र ही इसका राज्याधिकारी है। तो महाराज उत्तानपाद जो थे वो भी कुछ बोले नहीं, चुप रहे। और ध्रुव जो था क्षत्रिय खून था, खौल गया, 5 साल का बालक, लेकिन कर क्या सकता है, उसकी आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। इतना उसको क्रोध आया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। तो बोलते हैं, वहां से चला गया सीधा महल में जाके अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। उसको क्या पता था भाई, मैं अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य करूंगा, उनसे भी बड़ी राज्य सिंहासन पे बैठूंगा, कौन दे सकता है। माँ बेचारी सरल थी, माँ ने बोला, बेटा कोई भगवान नाम की कोई वस्तु है, मैंने सुना है, वो दे सकती है, सबको वही देते हैं, ये भगवान कहाँ मिलेगा। बोले सब जाते हैं जंगल में, जंगल में मिलता होंगे शायद, उनका घर जंगल में होगा, ठीक है मैं जंगल जा रहा हूँ। अब 5 साल का बालक निकल गया जंगल, इतना हट है उसको क्या चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए ना, तभी तो जा रहा है ना। तो भगवान का नाम सुनकर निकल गया। इतने में भगवान ने देखा ये छोटा सा बच्चा कहाँ जाएगा जंगल में, तो उसको बोला कहाँ जा, तो नारद मुनि को तुरंत भेजे, जाओ उस बच्चे को चेक करो, अगर घर जाता तो घर भेज दो, अगर भक्ति की इच्छा है तो आगे बढ़ाओ। भगवान 2 चॉइस देते हैं हमेशा, है ना, ठीक है मान जाए थोड़े में तो घर वापस भेज देना, नहीं तो इसमें इच्छा है तो इसको आगे ज्ञान देना। नारद मुनि बोले कहाँ जा रहे हो, हम जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने। कहाँ है भगवान, मेरी माँ बोली जंगल में मिलेगा। अरे क्या हुआ था, अरे ऐसे ऐसा हो गया, मेरे पिताजी ने, मेरी सौतेली माँ ने मुझे हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया और मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। अरे 5 साल के बालक की क्या बेइज्जती होती है, जाओ घर पे जाओ, ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, छोड़ दो विचार, छोड़ दो, चलो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। तो नारद ध्रुव महाराज बोलते हैं, देखो अगर कुछ सहायता कर सकते हो तो बोलो, नहीं कर सकते हो तो अपना रास्ता नापो, हमको जाने दो। तो उसका दृढ़ संकल्प था इतने छोटे से बच्चे का, इसका नाम तो ध्रुव था, ध्रुव का मतलब फिक्स्ड, है ना। तो नारद मुनि बोले इसका इरादा अटल है, अब गुरु की प्राप्ति भगवान करा देते हैं जब इरादा अटल हुआ। ये मत सोचिए कहाँ से गुरु जी आएंगे, क्या होगा, आप पहले अपना काम करिए, भगवान अपना काम अपने आप करेंगे। हम क्या करते हैं, अपना काम करते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना काम तो करते नहीं है ना। और फिर क्या बोलते हैं, भगवान हम पे कोई कृपा नहीं कर रहे। कृपा तब होगी जब भगवान ने जो बोला है उसको करिए। तो बोले रुको, भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो और जाओ। फिर जो जो विधि बताई उससे भगवान का दर्शन करने लगा अंदर, इतना हट था उसके अंदर। तो भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप लेके। अब भगवान प्रकट बाहर हो गए 6 महीने के अंदर। मधुबन करके एक जगह है वृंदावन में, आपको लेके चलेंगे कभी, वहां पे ध्रुव टीला करके है, ध्रुव ने वहां तपस्या किया था। तो भगवान प्रकट हुई, आंखें नहीं खोल रहा है, इसको अंदर इतना आनंद आ रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप। तो भगवान ने देखा ये ऐसे आंख नहीं खोलेगा, अंदर से लोप हो गए। तो अरे कहाँ गए भगवान, तो देखा तो सामने साक्षात हुई भगवान खड़े हैं। जैसे भगवान का दर्शन किया उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो अभी बोल नहीं पा रहा है, भगवान के सामने बोलती बंद हो गई इसकी। भगवान ने देखा कुछ हमारा गुणगान करना चाहता, अपना शंख जो था यहाँ लगा दिया। अब उसने इतनी स्तुतियां की, सारी श्रीमद् भागवतम के अंदर आपको मिल जाएगी। तो भगवान इतनी स्तुति की, फिर भगवान बोले अच्छा क्यों बुलाया, कुछ नहीं, अरे तुम्हारे मन में कुछ तो इच्छा थी, इधर तपस्या क्यों किया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसे बच्चे होते हैं ना, रंग बिरंगे कांच इकट्ठे करते हैं, उनकी इच्छा के लिए आया था, मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है भगवान की भक्ति करने से। जब अपने परिवार में भगवान को केंद्र बनाओगे ना, धीरे धीरे भगवान सब कुछ धो देंगे। वो भगवान का काम है। आप भगवान को अंदर तो लीजिए, वो अंदर धोना उनका काम है, लेकिन हम अंदर लेते नहीं। तो अंदर कैसे लेना है, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में जुड़ के। भले कोई भी इच्छा है, बंगला कार चाहिए, भगवान से मांगिए, क्योंकि भगवान वही चीज देंगे जो आपके लिए अच्छी है ना। लेकिन देवी देवता वो चीज भी दे देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। लेकिन भगवान वो चीज, जैसे कि माँ है, बच्चा बोलता माँ मुझे बीड़ी पीना है, तो माँ क्या बोलेगी, ले बेटा 2-3 बीड़ी पी ले, एक और पी ले, क्या बोलेगी, 2 झापड़ मारेगी, है ना। भले कैसी भी माँ होगी, बीड़ी सिगरेट नहीं देगी उसको, माँ मुझे शराब पीना है, तो क्या बोलेगी माँ। तो भगवान की भक्ति में भगवान वही चीज देंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ कर है ना। तो भगवान का ये भक्ति में विशेषता है। तो अब ध्रुव महाराज को इतना इच्छा हो गया, भगवान बोले फिर भी मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ।
तुमने मेरी भक्ति की, नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हृदय एकदम पावन हो गया, बस आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके रूप में हमेशा दर्शन करूं। भगवान ने नहीं, तुमको मैंने दिया। भगवान मैं फंस जाऊंगा उसमें। भगवान बोले मैं जो देता हूँ लक्ष्मी होती है, उसमें कोई फंसता नहीं। जाओ मैं तुमको इस जगत में राज्य करो, उसके बाद मैं तुमको अपना वैकुंठ जगत देता हूँ। आप नॉर्थ की तरफ खड़े हो जाइए, नॉर्थ है ना 45 डिग्री पे देखिए पोल स्टार जिसको बोलते हैं ना, ध्रुव तारा। यहाँ पे तो दिखेगा कि नहीं पता नहीं, वो फिक्स है, वो श्वेत द्वीप है भगवान का। तो भगवान वहां पे क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में शयन करते हैं। वहां पे भगवान का एम्बेसी है, मटेरियल वर्ल्ड में भी, भौतिक संसार में, वहां से सारे अवतार आते हैं। वो धाम ही दे दिया, तो वो ध्रुव फिक्स है। अब सारे तारे घूम जाएंगे, सब ऋषि भी घूम जाएंगे, लेकिन वो फिक्स रहेगा। देखिए रात को देखो, आधी रात को देखो, सुबह देखो, वो ध्रुव उधर ही रहता है, तो ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा नहीं, वो ध्रुव लोक है, उसमें ध्रुव महाराज राज्य करते हैं। अच्छा, फिर जब मृत्यु आई ध्रुव महाराज को, तो मृत्यु ऐसे आके बैठ गई और बोला मेरे सर पे पैर रखिए और वैकुंठ का विमान आया तो उस पर चढ़ जाइए। तो भी ध्रुव महाराज सोचने लगे, अरे हम आज वैकुंठ जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? किसने भेजा था उनको? माँ ने। हमारी माँ तो कोई पता नहीं था उसको हरे कृष्ण महामंत्र क्या होता है, कोई प्रवचन नहीं सुना उसने, सिर्फ हमको, गुरु तो वही थी ना, भगवान का रास्ता दिखाया, उसका क्या होगा? तो विष्णु दूत थे, तुरंत उनके मन की बात समझ गए, बोले देखो उनके आगे किसका विमान जा रहा था? माता का। तुरंत ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। तो यही प्रश्न जो था प्रहलाद महाराज ने किया, हे प्रभु आपने हमारे पिताजी को मार दिया, देखिए पीछे फोटो भी है, इनका क्या होगा? एक भक्त को स्वतः ही पुत्र है ना, उसको दया है अपने। अरे प्रहलाद, जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उसकी 10 पिछली पीढ़ियां, 10 अगली आने वाली भी, और ये पीढ़ी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो भक्ति के कितने फायदे हैं बताइए। आप क्या करोगे अपने माता पिता के लिए? वर्ल्ड टूर करा दोगे कुछ, लेकिन जब वो आपके सामने बीमार होंगे, आईसीयू में होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसा नहीं है, उनको जो है फैसिलिटीज भी देना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति करना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो ये होती है भक्ति की महिमा। तो इसलिए भगवान, ये तो बाद में भगवान बताने वाले हैं, मैंने पहले बता दिया आपको कि ये करने से भी आप शुरू कर देंगे ना, है ना? जो खा रहे हैं भगवान को भोग लगाना है, जो पहन रहे हैं उसको भगवान को दिखा के उनका प्रसाद समझ के धारण कर लेना है। जीन्स पहनिए, टी शर्ट पहनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ऐसा धोती कुर्ता है। जो आप जहां पे जा रहे हैं भगवान का नाम लेते जाइए, बाइक में जाइए, गाड़ी में जाइए, है ना? और कुछ सत्संग, एक सप्ताह का सत्संग कार्यक्रम करिए, किसी भक्त से जुड़ जाइए, बस यही करना है। और क्या करना है? आपका कौन सा कोई छीन लेगा कुछ? आप जिस घर में रह रहे हैं उसको भगवान का मंदिर समझिए, उसमें झाड़ू लगाइए तो समझिए मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ। भगवान को मैंने नहीं रखा है, भगवान ने मुझे अपने घर में रखा हुआ है। भाव ही तो बदलना है, और क्या है? चेतना ही बदलनी है, और कुछ नहीं बदलना है ना? जो हम चेतना अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए, उसको भगवान से सोच लीजिए, ये बच्चा है, भगवान ने मुझे दिया है, इसका पालन पोषण अच्छे से करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, भगवान का भक्त बनाऊंगा, अपना जीविका भी चलाए, बस, है ना? तो हमको क्या करना है? सिर्फ चेतना बदलनी है। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कहीं से भी आप भक्त बन सकते हैं, कहीं से भी। आप भले ही आपको सारे गाली देते हैं, लेकिन भगवान क्या भक्ति करते हो, भगवान से प्रेम हो गया, आप भगवत धाम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिसीजन कौन लेता लास्ट में? भगवान। और आपका प्रेम अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अभी अगले बार हम यज्ञों पे चर्चा करेंगे। 9वां श्लोक जो है, यज्ञार्थ कर्मणो नत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। कैसे यज्ञ करना है? अब यज्ञ क्या है? स्वाहा, वो वाला यज्ञ नहीं, अपनी पूरी मन से, अपने कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे मेरा स्मरण करना है, वही यज्ञ है। यज्ञ का परिभाषा क्या है? जो चीज हम अपने लिए कर सकते हैं वो हम भगवान को अर्पण कर दें, उसको यज्ञ कहा गया है। जो केला हम खुद खा सकते हैं, जो हम सब कुछ कर सकते थे, जो खीर को भगवान को अर्पण करके भोग लगा के जो हम खाते हैं, रोज यज्ञ करते हैं। यज्ञ एक सिद्धांत है, यज्ञ एक कार्य नहीं है कि यहाँ पे हवन कुंड बनाया उसमें यज्ञ किया। उसमें भी क्या कर रहे हैं? स्वाहा, स्वाहा डाल रहे हैं ना, किसको अर्पण कर रहे हैं? भगवान को। तो वही आप जो खा रहे हैं रोज भगवान को भोग लगा दीजिए। भगवान लहसुन प्याज नॉन वेज खाते नहीं है, तो हमको भी फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान के रंग में रंगना पड़ेगा, है ना? भगवान को अपने रंग में नहीं रंगना है, हमको भगवान के रंग में रंगना है ना? उसको भक्ति कहा गया, शुद्ध भक्ति। तो खैर जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे आप आते रहेंगे, आते रहेंगे। बुरी चीजों को आपको नहीं छोड़ना है, बुरी चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी अपने आप, आपको पता ही नहीं लगेगा।
कि कैसे परिवर्तन हो गया। हम जो चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं छोड़ना है, जो चाय कॉफी जो है पीते रहिए, लेकिन भगवान को जोड़ लीजिए। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये महामंत्र को अपने जीवन में जोड़ लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं है, केवल जोड़ना है इस महामंत्र को अपने जीवन से, है ना। नियमित रूप से जो जप नहीं कर रहे हैं, एक जप कल से शुरू कर दीजिए। सुबह उठ के नहा धो के बैठिए, है ना, भगवान का नाम लीजिए। अगर मान लीजिए नाइट शिफ्ट है, कुछ भी है, तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है उसका, है ना। बस तो नहा के करें तो बहुत अच्छा है। अब बिना नहाए ही करना पड़े, पानी नहीं है तो हम जप का त्याग कर देंगे तो वो ठीक नहीं है, बिना नहाए ही कर लीजिए। लेकिन किसको जोड़ लीजिए? हरे कृष्ण महामंत्र को, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में नाम के रूप में भगवान का अवतार है ना। तो बस जितना आप नाम लेंगे उतना भगवान का आप भजन करेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी जल उतरे ही पारा। कोई भी धर्म में जाइए नाम भगवान का लेते हैं। मुस्लिम लोगों में जाइए मौलवी के पास एक माला रहती है, क्रिश्चियन लोगों के पास जाइए पादरी के पास रोजनी रहती है, और हिंदुओं के पास तो रहता ही है। तो नाम जितना हम लेंगे, है ना, भगवान का नाम पवित्र करने वाला है, किसी भी स्थिति में जीव का उद्धार करने वाला है। आग है, आग में आप सो गए और हाथ गिर गया आग में, तो आग नहीं जलाएगी। आग क्या बोलेगी? सो रहा है बेचारा, इसको छोड़ दो। अब 6 महीने का बच्चा आग को टच करेगा तो क्या होगा? जलेगा ना। उसी प्रकार जाने अनजाने में जो भी कर्म किया जाता है उसका फल है। उसी प्रकार जाने अनजाने हास्य में भी जो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका फल है ना। फिर धीरे धीरे और शुद्ध होते जाएंगे और अंदर जाते जाएंगे, साधना करते जाएंगे तो वो नाम और फल देगा। लेकिन प्रारंभ सबका इम्परफेक्शन से ही होता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। ये मंदिर आप देख रहे हैं कैसा है, क्या है, थोड़े सालों बाद देखेंगे सुंदर मंदिर भी निर्माण हो जाएगा। हमने तो बहुत सारे देखे बनते हुए, पहले ऐसा लगता है क्या है ये, लेकिन बाद में तो पहले इम्परफेक्शन आती है फिर परफेक्शन आती है। और कोई व्यक्ति पहले दिन ही सोचे तो नहीं होगा, धीरे धीरे। जैसे भगवान भी क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा चीज नहीं बोल रहे हैं, शुरू से ही उठा रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है? कर्मयोग करना है, कर्म से जुड़ना है भगवान से। शरीर को पहले सेवा में लगाना है, मन बाद में लगेगा। हम तो पहले मन लगाने लगते हैं, पहले नहीं लगेगा वो, पहले शरीर को लगाइए। जहां जाएगा धन वहां जाएगा मन। धीरे धीरे धन को लगाइए, फिर पहले तन को लगाइए, फिर धन को लगाइए, फिर मन आता है, फिर मन अपने आप जाएगा। क्योंकि जहां धन जाएगा तन जाएगा वहां मन जाएगा। तो इसे धीरे 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 फिर आपका शरीर जो है भगवान की सेवा में, मन जो है भगवान की सेवा में लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम अगली बार 9वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।